दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ। भारत का तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में गंभीर चोट के चलते पायलट की मौत हो गई। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:49 पर हादसा हुआ। उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ा। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश हुआ। एयर शो में 8 मिनट तक उड़ान भरने वाला था। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। बिहार सरकार में मंत्रालय का बंटवारा हुआ है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। पहली बार बीजेपी के पास गृह विभाग 26 से 18 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोप पर घिरा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मंत्री और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी। परिवारवाद मतलब पीएम का बेटा पीएम और सीएम का बेटा सीएम। नीतीश के शपथ समारोह से तेजस्वी यादव की दूरी पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल। कहा कि एक हार से इतना निराश होना एक पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता। चिराग पासवान का विपक्ष पर अटैक। कहा कि इतने दिन बाद भी इन लोगों ने मंथन नहीं किया। ये अब भी वोट चोरी और एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का पतन इनकी सोच ने किया। मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले, एनडीए की सत्ता में वापसी लोगों के भरोसा का प्रतीक। मोदी और नीतीश की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे हिट है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान। कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी वादा किया वो पूरा हुआ। हम 1 करोड़ नौकरियों को वादा भी पूरा करेंगे। मंत्री पद मिलने पर एलजेपीआर के नेता संजय कुमार सिंह बोले, जवाबदेही बहुत बड़ी है। महुआ समेत पूरे प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पश्चिमी चंपारण के बीतीअरवा गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत। बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार का आत्ममंथन किया। मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी की हत्या। बदमाशों ने सिर पर कनपट्टी पर 4 गोलियां मारी। मामला दर्ज करके पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। फिदाइन दस्ता बनाने की तैयारी में थी शाहीन। ऑपरेशन का नाम मिशन काफी रखा था। स्पेशल 26 पर काम कर रही थी डॉक्टर शाहीन। बी टीम में 5-5 लोगों की 5 टीम बनाई थी। फरीदाबाद में बरामद 2563 किलो विस्फोटक का वीडियो सामने आया। 50 कट्टों में पैक कर रहा था विस्फोटक। फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से हुआ था बरामद। फरीदाबाद के धौज में एनआईए की टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। घर से ग्राइंडर मिलने के बाद कार्रवाई हुई। इसी ग्राइंडर से मुजम्मिल के यूरिया पसीने का शक है पीसने का। आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा हुआ। मुजम्मिल के मोबाइल में करीब 200 वीडियो जैश सरगना मसूद की जहरीली तकरीर वाले वीडियो भी मिले हैं। आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के भी ऑडियो वीडियो मिले। करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने के। यूपी, दिल्ली और मुंबई के धार्मिक स्थलों के भी वीडियो। जैश कमांडर हंजुल्ला के मुजम्मिल को बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियो भेजे। जम्मू कश्मीर के मौलवी इरफान ने करवाई थी हंजुल्ला और मुजम्मिल की मुलाकात। आईएसआईएस के आतंकी से मिले थे मुजम्मिल और उमर। 2022 में तुर्की की यात्रा के दौरान हुई थी मुलाकात। जैश के कमांडर के कहने पर हुई थी दोनों की मीटिंग। गुजरात से अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। वोट बैंक के लिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का भी विरोध हुआ। अमित शाह बोले, हम अकेले ही देश से घुसपैठियों का सफाया करेंगे। बिहार चुनाव में मिला जनादेश। घुसपैठ समर्थक दलों के लिए चेतावनी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड। दोनों राज्य में 40 से अधिक जगहों पर छापा। कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। एनडीपीएस अपराधियों की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर के फिर से घमासान। डीके शिव कुमार के समर्थक मंत्री विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। सत्ता परिवर्तन को लेकर के घमासान के बीच डीके शिव कुमार ने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में घुसपैठियों से मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में बंगाल छोड़ रहे घुसपैठिए। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे बांग्लादेशी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर के वर्कर्स की पाठशाला। लखनऊ में 52 देशों के चीफ जस्टिस का जमावड़ा। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताया। कहा कि दुनिया को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी। घर में घुसकर के महिलाओं से मारपीट की। कानपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में ब्रॉन ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पूरी फैक्ट्री धू-धू कर चली। करोड़ों का नुकसान हुआ। यूपी के सहारनपुर में नील गाय और वाहनों के बीच टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवार घायल। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले भक्तों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। ध्वजारोहण समारोह के लिए सजने लगी अयोध्या नगरी। जगह जगह दीवारों पर प्रभु श्री राम और राम मंदिर की तस्वीर उकेरी जा रही है।
प्रयागराज में 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई। बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान। स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई में उठक बैठक लगवाने वाली टीचर पर केस दर्ज हुआ। स्कूल देर से पहुंचने पर लगवाई थी 100 उठक बैठक। तबीयत बिगड़ने से बच्चे की मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को जेल से गिरफ्तार किया। फर्जी नंबर प्लेट मामले में हुई है गिरफ्तारी। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के आसपास AQI 300 के पार। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। सेक्टर 115 में AQI 400 के पार। महाराष्ट्र के मालेगांव में मासूम से रेप पर हत्या का उबार। गुस्साई भीड़ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी के फांसी की सजा देने की मांग की। बांग्लादेश में शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही। अब तक 6 लोगों की मौत। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। बांग्लादेश में यूनूस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे अल्पसंख्यक। मंदिर और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। ढाका में हिंदू संगठन का मार्च। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुट पर फिर से एक्टिव। ढाका में शेख हसीना के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी।